ओके आ रहा हूँ ना मैं, वही तो ओके भाई तुम्हारा फेवरेट टॉपिक जिसके लिए तुमने इतने साल वेट किया वो है ड्रग्स। सुना मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे अर्नब गोस्वामी का जो एक बहुत फेमस मीम भी है। ड्रग्स का एक्चुअल मतलब होता है ड्राई हर्ब्स, यानी सूखी जड़ी बूटियों को पहले ड्रग्स कहा जाता था। आज तो हर वो चीज़ जिसमें मज़ा आ जाए दवाई की बात कर रहा हूँ। ड्रग्स के दो यूज़ हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आपको पता अच्छा बुरे से मेरा मतलब क्या है? अगर ड्रग्स डॉक्टर रिकमेंड करे तो अच्छा, और तुम रिकमेंड करो अपने आप को तब बुरा आता है। डॉक्टर करता है इलाज के लिए और तुम करते हो मजे के लिए। तो ड्रग्स इसीलिए। और बताता हूँ, सुनो सुन लो। ड्रग्स में हमें एनसीईआरटी में 3 स्पेशल कैटेगरी मेंशन करी गई है। कौन कौन सी? ऑपियोइड्स, चक्कर में भूल गया। दूसरी बता? कैनाबिनॉइड्स। ओहो कोकेन, वो ना कोकेन एक वीडियो आता है वैसा। ओपियोइड्स, जहां तक इसे मुझे पता है इसे अफीम कहते हैं, इसे भांग कहते हैं, उसे कोकी नहीं कहते हैं। हाँ वो तो नॉर्मल कोक कहते हैं, बस ऐसे कोकी नहीं कहते हैं इसे। रुक जा, हीरोइन आएगी रुक जा गरीब रुक जा। ये एक प्लांट से मिलता है, पेपेवर सोमिनिफेरम, पोपी प्लांट कहते हैं इसको। अब रुक जा, ये मिलता है कैनाबिस सटाइवा से, कैनाबिस सटाइवा भांग का पौधा। होली पे ना भांग कितने। और ये मिलता है हाइनीथेरा कोका, यानी एथ्रोजाइलम कोका। हाँ अब एक्चुअली में ना हर एक ड्रग एक पर्टिकुलर प्लांट से लिया जाता है और पर्टिकुलर फ्लावर से या पार्ट से लिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी प्लांट से कोई भी ड्रग ले रहे तो ऐसा नहीं है, फिक्स है। अब हम ड्रग को अलग अलग नहीं पढ़ सकते कि बहुत सारी ड्रग्स हैं ऐसी, तो हमने कैटेगरी बना दी। हमने कहा जी एक कैटेगरी में 100 ड्रग, अगले में 100, तो हम कैटेगरी पढ़ेंगे पूरी की पूरी। एक कैटेगरी हमारी ओपियोइड्स की। इस कैटेगरी में हमारी जो ड्रग आती है जैसे कि मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन को और एडवांस करोगे तब बनती है क्या? हीरोइन, या इसको क्या बोलते हैं? स्मैक। अबे स्मैक बोला मैंने, स्नैक थोड़ी, स्मैक बोला है। बस इसमें क्या, इसमें आपको क्या जोड़ना? आपको 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ने। क्या जोड़ने? सिर्फ 2 एसिटाइलेशन कर देनी है। अब सुनो सही, इस क्लास के ड्रग्स का एक बहुत अच्छा काम है, ये बॉडी को ना स्लो डाउन करने में काम आते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जो कि कोई क्रिमिनल हो सकता है या पागल खाने में या कोई पागल जानवर है, इन तीनों को शांत करने के लिए इसी का इंजेक्शन दिया जाता है। अब मान के चलो कोई हॉस्पिटल गया है, कोई पागल इंसान है, ठीक है, कोई भी, और तेरे को निकाह मैंने तेरे को निकाह नहीं, मैं हाथ ऐसे क्या नहीं, अगर कोई पागल इंसान है तो हमें से शांत करना है, तो उसे हम इसका मॉर्फिन का ड्रग देते हैं। ज़्यादा नहीं देंगे वरना मजा आ जाएगा इसको, कम अमाउंट में। और साथ के ड्रग्स क्या है आते हैं, यानी ये डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, मतलब तुम्हें डिप्रेशन में लेके नहीं जाएंगे भाई। और एक बात और, ड्रग्स किसको देने चाहिए वो बॉडी के हिसाब से डिसाइड होता है। जो बहुत ओवर एक्साइटमेंट वाला होता है ये उसके लिए ड्रग है। कोई वैसे डिप्रेशन में मरे जा रहा है तो उसमें अरे भाई लेगा लगा ले 2-4, फिर तो वो चला ही जाएगा। अच्छा, इस क्लास के ड्रग्स जो होते हैं ना, ये काइंड ऑफ कैसे तो पेन किलर होते हैं, है ना, एनाल्जेसिक या पेन किलर। कौन सी वाली? ड्रग्स वाली क्या? नहीं उनके पास नहीं होती, मेडिकल स्टोर वालों के पास होती है। हाँ थोड़ा बहुत यूज होता ही है। अरे रुक जा, बता रहा हूँ कहाँ मिलेगी। तो अब सुनो, अब यहाँ पे जैसे मॉर्फिन है, अब पहले के टाइम पे तो एनेस्थीसिया था नहीं लोगों के पास, तो मॉर्फिन ही खिलाकर लोगों का इलाज किया करते थे। मॉर्फिन आपकी बॉडी में गई तो पूरी बॉडी क्या हो गई, सुन्न। अब आप जैसे भी आपका ऑपरेशन करेंगे आपको पेन फील नहीं होगा। इवन आज भी इसका इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि बंद होगा, यूज़ इसका आज भी होता है। तो ये इस क्लास के ड्रग्स का काम है। रुक जा, इस क्लास के ड्रग्स का काम है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को इन्हांस कर देना। इसमें सुनो क्या होता है, ये पता है इस क्लास के ड्रग्स में भाई भांग, चरस, marijuana, हशीश, चरस
भांग चरस और मैरिजुआना भी सुना है। मैरिजुआना होता वो भी होता है, है, मैरिजुआना नहीं होता। याद सुनो सुनो, किससे रहते हो? मैरिजुआना, मैरिजुआना से याद है मुझे तो बस, तो इसलिए बताया। ठीक है ठीक है ठीक है। बाहर तो पिया नहीं, बाहर पिए? एक बार ही, अच्छा सुनो, इस क्लास में ड्रग का काम तो सुन लो। 1.5 दिन ही हुई। ये आपके अंदर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत टाइम तक फास्ट रख सकते हैं, जिससे एक बड़ा हेल्प क्या मिल सके। अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो जल्दी थक जाते हैं ना, उस केस में क्या है, ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करके आपकी इंड्योरेंस को बढ़ा देता है। यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म तक कोई एक्टिविटी करनी है, रनिंग करनी है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, उसमें बड़ा यूज़ होता है। इसीलिए स्पोर्ट्स मैन इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स में। इसीलिए गेम से पहले उनका डोपिंग टेस्ट होता है, ब्लड में हम चेक करते हैं, ऐसा नहीं कहीं कोई ड्रग्स लेके आ रखा हो जो उसकी क्या करे, परफॉर्मेंस इनहांस कर दे। फिर बेचारा एक नॉर्मल होकर लड़ रहा है और एक ड्रग के नशे में लड़ रहा है। सॉरी, तेरे पास हाथ कर रहे हैं महल मुझे, ठीक है समझ जियो। पी थी तो नींद ही आई थी उससे, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं उससे। तूने पता नहीं भाई कौन सी चीज़ ट्राई कर ली। अच्छा सुनो सुनो, इस क्लास के ड्रग सुनो, ये है मज़ेदार ड्रग। हाँ, यूफोर्बिया, आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रवाह आएगा, आपको फीलिंग ऑफ वेलनेस, मतलब आपको अच्छा लगेगा बस कि हाँ बस बढ़िया लग रहा है जी, कोई छोड़ दो जाओ, इसकी जरूरत, मतलब आपको अच्छा फील होगा। और सुनो 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 सुनो, अगर आप सुनो एक्सेसिव डोज ले लो तब इससे होता है हेलुसिनेशन। नहीं अबे ये अलग है, इसका मतलब है आपके दिमाग में कोई इमेजिनरी वर्ल्ड है, वो आपको सामने दिखेगा। यानी आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो। और जो ड्रग हेलुसिनेशन करे, सबसे खतरनाक तो वही ड्रग होती है। जैसे एक ड्रग है, सुनो LSD, लाइसर्जी डाइथैलेमाइड, ये एक फंगस से लेते हैं, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, सुन लो भाई, ये एक फंगस से लेते हैं ड्रग। और ये इतना बढ़िया ड्रग है ना, मतलब इसको टॉप रैंकिंग में रखा गया ड्रग में। अगर बोले किसी को फादर, तो ये है फादर ड्रग्स का। LSD किसी ने लिया तो मान के चलो इतना तगड़ा हेलुसिनेशन होता है कि अगर किसी गरीब ने लिया इस ड्रग को, तो उसको एक पहली बात तो सुनो, उसका जो रियल वर्ल्ड है ये उससे कट आउट हो जाएगा और एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट होगा उसके सामने। उसको लगेगा कि मैं एक स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ हूँ, 2 सुंदर कन्या साथ में है। रियलिटी में नाली में पड़ा तो कुत्ते मुँह चाट रहे होते हैं और उसको नहीं दिखेगा। अरे मैं बता रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है ड्रग की। अच्छा। आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं, आपको जो ऑडियो वो दिख रहा है और जो सामने दिख रहा है वो आप सुन रहे होगे, इसमें परसेप्शन पूरा बदल जाता है। तो उस नाली में सोचो ना, इसे लग रहा है कि चॉकलेट की नदियां बह रही हैं और अरे इसे नहीं दिखेगा वो नाला है, तो पड़ा हुआ है। जो ड्रग आपका परसेप्शन चेंज, सबसे खतरनाक ड्रग वो होते हैं, क्योंकि वो आपको रियल दुनिया से, जैसे हमारा होता है ना बचपन से ड्रीम होता है, सर एक दुनिया हो जहाँ दूध की नदियाँ बह रही हो और हमारे पंख हम हवा में उड़ रहे हो, चॉकलेट के पहाड़ हो। रियलिटी में पहाड़ किसी और चीज़ के होंगे, नदियाँ किसी और चीज़ की होंगी, लेकिन आपको नहीं पता लग रहा होगा। इसमें प्रॉब्लम, जो भी ड्रग ही लेता है उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, लिबिडो कैरेक्टर कम हो जाता है। लिबिडो मतलब मेल सेक्सुअल बिहेवियर, कोई मेल अगर ले रहा है तो, यानी ड्रग लेने के बाद उसका इंटरेस्ट मेल फीमेल में नहीं, मेल में। और है ऐसा चूड़ियां पहन के घूम, चूड़ियां पहन के, आपका पूरा चॉइस चेंज, यही है वैसा ना होता है, पूरा ही मुद्दा ही अलग हो जाता है। अब मैं क्या करूँगी, ये ड्रग क्यों खराब है? देखो, जिंदगी, हर एक की जिंदगी में दुख दर्द तो आते ही हैं, ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी सब में सुख भरा पड़ा है। अंबानी की लाइफ में भी दुख होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब हम जब छोटे होते तो हम जो है अपने दुख को सॉल्व करने के लिए अपने माँ बाप का सहारा लेते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, या किसी बड़े सियाने से हेल्प मांगते हैं। जब बड़े होते हैं ना तो हमें लगता है कि यार हर दुख दर्द का इलाज क्या है, एक बोतल और थोड़ा सा साथ में ड्रग हो जाए। बेसिकली ना इससे होता क्या है बताऊँ, अगर किसी इंसान, अगर सुन ले कि हैबिट पढ़ने का रीज़न बताऊँ, रीज़न है उसका रीज़न। अब आप 12 तक हो, ठीक है, तो अभी तक तो आप माँ बाप के साथ हो, तो अभी आपको प्रॉब्लम की दिक्कतें आप सॉल्व कर ले, तो माँ बाप भी साथ दे रहे हैं आपका।
जब आप कॉलेज में जाते हो ना तो फिर एक आता है कि यार अब हम बड़े हो चुके हैं। अब लोगों ने ना इस तरह का वो बना रखा है, एक वो सिनेरियो लोगों ने बना रखा है कि हम बड़े तब माने जब सिगरेट फूकेंगे, जब दारू पिएंगे। ये ऐसा हमने देखा है, बट तो हमें लगता है कि शायद बड़े होने का मतलब है दारू पीना, सिगरेट पीना और ड्रग्स लेना, ये निशानी है। तो कई बार कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे जब जाते हैं कॉलेज में तो उनको लगता है कि हम बड़े हो चुके हैं। अब वो कहते हैं कि हम कैसे माने कि हम बड़े हो चुके हैं, हम तो अब हम कैसे इसको प्रूव करें। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ सिगरेट या कोई नशा इसलिए ट्राई करते हैं ताकि वो औरों को सामने दिखा सके कि अब हम बड़े हो चुके हैं। पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा, अब मैंने क्या बोला, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है भाई, सबकी लाइफ में। अभी हम डील कर रहे हैं किसी और तरीके से, लेकिन आगे कहानी बदल जाने वाली। आगे जैसे ही आपका ग्रुप या संगत बनेगा, अब 10 लोग बनेंगे, 10 तो अच्छे नहीं हो सकते, कोई एक तो खराब होगा। और लाइफ की तो ये फितरत ही है, खराब चीज़ आपको जल्दी अट्रैक्ट करती है, अच्छी करेगी बहुत बाद में, खराब सबसे पहले। अब वहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपका संगत गलत हो गया, उसने बोला कि भाई काम कर यार, ये ज़रा तो सिगरेट या बीड़ी जो भी ट्राई कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा नहीं, आपने मना किया, 2 दिन 3 दिन साथ में रह रहे हो, 10 दिन आपने सोचा कि क्या काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्या ही तो रहा है। एक बात सिंपल याद रखना, कोई भी काम जो एक बार हो सकता है वो बार बार हो सकता है। इसको तुम किसी भी सेंस में लेके जाओ। अगर आपने सिगरेट एक बार ट्राई किया, आप बार बार कर सकते हो। आपने सिगरेट एक बार ट्राई नहीं किया तो कभी भी ट्राई नहीं कर सकते हो। रूल सिंपल है, एक बार रूल टूटा तो हमेशा टूट सकता है। सबसे मुश्किल चीज़ पता है क्या? सबसे पहली बार रूल तोड़ना। आपने मान लीजिए फर्स्ट टाइम अपने कार सिगरेट, यार ठीक है तू कह रहा है ट्राई कर लेते, सिगरेट ट्राई कर लिया। अगली बार आपका दिमाग खुद बोलेगा तू एक बार तो ट्राई कर ही चुका है ना, तो एक बार और कर ले। आपने एक बार और कर ले कि चलो अगली लास्ट टाइम कर रहे हैं, तीसरी बार बोला 2 बार तो कर ही चुका है, एक बार और कर ले। अब ये नंबर जैसे बढ़ेगा, ये नंबर आप पे हावी हो जाएगा, फिर एक टाइम बाद आपको पड़ जाएगी इसकी लत। अब सोचो, आपने जब फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया तो सबसे ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा आपको ऑकवर्ड और बुरा पहली बार में फील होता है, सिर्फ उसके बाद नहीं होता। क्यों? यार तूने अपना रूल तोड़ दिया, तूने अपनी एक हिस्ट्री तोड़ दी, यही नहीं तो नहीं तोड़नी थी। तो पहले मैं ये नहीं कह रहा सिगरेट बेकार है भाई, जिसकी इच्छा पियो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि हैबिट पड़ती कैसे है। एकदम से ड्रग्स पे कोई जाता थोड़ी है, ड्रग्स पे एकदम से कोई नहीं आता। पहले ये सिगरेट हो गया, फिर जैसे मान लीजिए बियर या अल्कोहल, दारू हो गया। अब दारू के बाद होता है इंसान का एक हमेशा होता है कीड़ा कि नया ट्राई करना है कि इसमें क्या मज़ा आ रहा है, इसमें क्या मज़ा आ रहा है। तो कई बार दोस्तों के कहने पे पहले वो भांग वगैरह ऐसे ट्राई करता है, फिर ना इंसान जब इसमें घुसता है तो उसको हर बार चाहिए था कि मुझे लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छा फील करना है, और उसमें नया ट्राई करने का जुनून आ ही जाता है। और जब भी ये ड्रग्स ट्राई होते हैं तो इसमें एक बता रहा हूँ, एक घाटा जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। एक प्रॉब्लम क्या है कि आज से 10 साल पहले अगर कोई बात आपके मन में छुपी रहेगी जो आपने समय दबा ले कि छोड़ यार हमें नहीं करनी, जैसे मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले आपसे कुछ कहा था, आपको बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन आप पर रिएक्ट नहीं किया, ठीक है यार कोई बात नहीं, आपने उसमें अपना दिमाग लगाया कि यार मुझे इसको रिस्पॉन्ड ना करना बेस्ट ऑप्शन है। ये ड्रग क्या करते हैं, आपके 10-20 साल पुरानी बात को बाहर निकाल लेते हैं, और फिर जब वो बाहर आता है ना, जैसे मान लीजिए आप में बचपन आपको बुली किया गया हो, तो आप में जैसे सारा बाहर आएगा, फिर आप दुनिया देखो अलग तरीके से कि दुनिया मुझे बुली करती है हमेशा। फिर आप हर एक से जाओगे रूड, क्योंकि आपको अब दुनिया दिख रही है अलग। और अब ये आपने ड्रग लाइफ में एक बार भी ट्राई कर, ऐसे जो सुपर ड्रग होते हैं, तो ड्रग आपने भले एक बार ट्राई किया, इसका असर 5 साल 7 साल 10 साल तक रहता है। एक ड्रग एक बार ट्राई करने की बता रहा हूँ बात, आप हैबिट की तो बात छोड़ ही दो। और सोचो जिंदगी के वो साल जो सबसे कीमती होते हैं वो है जवानी के 30 40 45 तक। अगर आपके इस टाइम के 10 साल खराब हो जाएं तो लाइफ के आपने सबसे कीमती साल खो दिए। जिस समय आप लाइफ में कितना कुछ अच्छा कर सकते थे, आपने वो सारा टाइम खराब कर दिया सिर्फ इस चक्कर में। तो एक रीज़न तो ये है। अब एक कारण जो सबसे मेजर है वो ये आता है, कई बार इंसान ये ट्राई इसलिए करता है कि जैसे मान लीजिए कोई शादीशुदा इंसान है और उसके वो जैसे मान लीजिए काम करता है, उसके ऑफिस में बड़ा ही हेक्टिक लाइफ उसका चलता है टाइम, घर पे उसकी बहस चलती है। अब सोच के देखो इस इंसान के बारे में, जो काम कर रहा है मतलब 10 घंटे, वहाँ भी उसकी हेडेक हो रही है, घर जा रहा है वहाँ उसकी लड़ाई हो रही है। अब इंसान डेली फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत तगड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इतने में इसको मालूम पड़ जाए कि यार एक चीज़ है, मान लीजिए कोई अल्कोहल है, कोई ड्रग है, जिसको ट्राई करने के बाद 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इसकी बॉडी का सारा स्ट्रेस खत्म नहीं, बॉडी सोचती ही नहीं है। मैंने कहा ना, हमारी प्रॉब्लम 99% ओवर थिंकिंग से होती है, वो एक्चुअल में होती ही नहीं है, बस हम ऐसा मान लेते हैं वो प्रॉब्लम है हमारे लिए। और ये ड्रग क्या करती है? ओवर थिंकिंग को पूरा किल कर देती है। वो आपको सिर्फ प्रेजेंट में ले आती है कि इस समय मेरे पास क्या है, इस समय मेरे पास माना सामने टीवी है, मैं टीवी देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, बस वो ये सोच रहा है। और ड्रग नहीं था तो आप टीवी देखते हुए आने वाले कल के बारे में, बीते हुए कल के बारे में, इसके साथ आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है।
तो ड्रग आपको सिर्फ कहाँ ले आया, प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में कभी कोई टेंशन किसी पे होती ही नहीं है। अब सोचो 4 घंटे 5 घंटे किसी के अच्छे लाइफ के बहुत अच्छे गए, अब जब ड्रग का असर टूटेगा ना, तो वो जब आएगा तो वो सोचेगा जैसे ड्रग का असर टूटा उसको फिर से टेंशन स्टार्ट। अब वो क्या सोचेगा, यार 6 घंटे कितने अच्छे थे मेरे लिए, ना कोई टेंशन ना कुछ। जब उसको ज़िंदगी का मज़ा उन 6 घंटों में आया तो वो 18 घंटे से परेशान हुआ कि नहीं, अब कि यार मुझे ये घंटे नहीं चाहिए। अब वो अगले दिन से 18 घंटे इसलिए काम करे ताकि वो 6 घंटे मिल सके उसे डेली के। अब उसको 6 घंटे अच्छे रहे, उसको 18 घंटे पसंद नहीं आ रहे, और इस 18 घंटे में जो जो लोग हैं इसके पास उसे वो भी पसंद नहीं आ रहे कि यार इनके से मेरी सारी टेंशन हो रही है। अब वो हर दिन 6 से 8 घंटे जो भी ड्रग्स के आ रहे, 8 से 10 12, एक दिन आएगा जब वो 24 घंटे उसी में रहना चाहेगा, उसी में चाहेगा 24 घंटे रहना। अब उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्शन चाहिए ही नहीं। और जैसे किसी को हैबिट पड़ती है, अब एक प्रॉब्लम और सुनो, हर ड्रग को काम करने के लिए रिसेप्टर चाहिए होती है। रिसेप्टर की लोकेशन फिक्स होती है, जैसे CNS GIT हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हर एक की फिक्स है भाई। कि जैसे है ना, जैसे ताला होता है चाबी होती है, चाबी हमारा ड्रग है तो ताला हमारा क्या है, रिसेप्टर है। बिना कोई भी ड्रग बिना रिसेप्टर काम कर सकता ही नहीं है। आप जैसे जैसे ड्रग इनहेल करोगे, ड्रग बॉडी में लाओगे, वैसे वैसे रिसेप्टर बॉडी इंक्रीज करती है। अब एक प्रॉब्लम और है, जब ड्रग आप डेली ले रहे हो तो बॉडी रिसेप्टर इतने बढ़ा देती है कि अगर आपने किसी ने ड्रग नहीं ली तो बॉडी में सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कैसे, बॉडी में क्रैम्प आएगा पूरी बॉडी में, और वो क्रैम्प आपसे सही नहीं जाएंगे। फिर उस केस में सोचो, कहते हैं ड्रग से क्राइम का जन्म बहुत तेज बहुत आसानी से होता है। एक इंसान जो बहुत ड्रग का एडिक्ट है, अब अगर उसको महीना भर ड्रग दे जाए, 1 महीने बाद जब वो आएगा और उसको ड्रग ना मिल रही, उससे बोला जाए कि भाई तुझे काम कर, तुझे फलाना का मर्डर करना है, वो 1 सेकंड नहीं सोचेगा किसी का मर्डर करने में उसे। और पता मजे की बात, जब वो किसी का कोई क्राइम कर भी रहा होगा उसे वो क्राइम दिखेगा ही नहीं। उससे सिर्फ क्या दिख रहा है, मुझे ड्रग चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, ड्रग से उससे वो क्राइम दिख रहा है। चाहे जितना घिनौना क्राइम उससे कर सकते करवा लो, वो कर देगा। वो 1 सेकंड नहीं सोचने वाला, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मर जाए कट जाए, उससे बस क्या है, मुझे ड्रग चाहिए। वो क्राइम करके आएगा कि लाओ मुझे ड्रग दो। इसीलिए जब ड्रग एब्यूज़ बढ़ता है तो क्राइम रेट पैरेलली क्या होता है, इंक्रीज। इसीलिए गवर्नमेंट क्या रोक रही है, ड्रग। क्योंकि पता क्या है, एक ऐसी चीज़ जो आपको आपसे अलग कर दे वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है। और ड्रग्स आपको, जैसे अभी आपको पता है मुझे किससे कैसे बात करें, सब पता है ना। अगर आप रोड पे जाएंगे, कोई आपसे चाहेगा झगड़ना, तो आपको ठीक है आप अवॉइड, आपका दिमाग काम कर रहा है इस समय। ड्रग जब आता है ना तो वो ये काम करना बंद करता है, और वो ये मानता मैं सुप्रीम, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। सोचो 3 फीट वाला धमकी दे रहा था 6 फीट वाले को, सोचो ड्रग का नशा कितना खतरनाक होता होगा। आपने देखा जब नशे में आते लोग कितना बोलो, उनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। इसीलिए ड्रग के नशे में किसी को बोलना, किसी को पीटना सब बेवकूफ़ी है, उसे समझ में आई ना उसे बोल क्या रहा है। तो ड्रग का ना एक कारण ये है कि बाय द एज आप अपने आप इस जाल में जाते चले जाओगे। अब वो आपके ऊपर है कि भाई अगर आप घर के संपर्क में हो तो आपके चांसेस कम है, क्योंकि पता ना डर रहता है, वही कॉन्टैक्ट इन्वेशन वाला हिसाब किताब। घर के साथ कॉन्टैक्ट में हो, आप हर वीकली आ रहे हो तो आप में डर है तो आप नहीं पढ़ोगे। और घर के संपर्क से गए जहाँ फ्री है ना, ज़्यादा आप आज़ाद पंछी हो गए, बस यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। मैंने जिनकी लाइफ देखी है अब तक उनकी हेल हो रखी है सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। और हाँ, इसके अलावा और भी ड्रग्स आते हैं, इकलौते ड्रग्स ये नहीं है। एक ड्रग और है, स्टिमुलेंट्स। ये ड्रग क्या करती हैं, आपकी बॉडी में अलर्टनेस बढ़ाती हैं, आपको अलर्ट ज़्यादा कर देती हैं। इसमें एग्जाम्पल अच्छा बताऊँ कौन सा, कैफीन, चाय कॉफ़ी, ये स्टिमुलेंट ड्रग्स में आते हैं। स्टिमुलेंट मतलब क्या, जो बॉडी में अलर्टनेस बढ़ाए, आपकी नींद खोल दें, ऐसे ऐसे ड्रग्स। लेकिन अब क्योंकि कॉफ़ी में ज़्यादा है, हाँ, और ये ड्रग ना एडिक्टिव है, कैफीन, एडिक्शन पड़ जाती है इसकी। तो क्या कॉफ़ी में ज़्यादा कैफीन है, तो कॉफ़ी में तो क्या होता है, जैसे आपने आज कॉफ़ी ले, डेली लोगों सेम डोज, फिर एक टाइम वो असर करना बंद कर देगा, फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। और ज़्यादा कैफीन बढ़ाने से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बोन कैल्शियम कम हो जाता है, 100 प्रॉब्लम आती हैं। चाय में कोई दिक्कत नहीं है, चाय में नहीं है, अरे कॉफ़ी में बहुत दिक्कत है। ठीक है तो चलता है, लेकिन एक पाव सिर्फ नहीं, चाय से तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे चाय से नहीं होती भाई, सुनो, एक है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स भी काइंड ऑफ वो होता है, मतलब काइंड ऑफ डिप्रेसेंट टाइप में, मतलब बॉडी में पेन कम करना, ये सब भी काम इन्हीं के भी होते हैं। इसके लिए आपके एग्जांपल दिया बारब्यूट्राइट्स का। बारब्यूट्राइट्स ये भी एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर, बॉडी को स्लो डाउन करने में या डिप्रेशन करने में ये भी काम आता है। तो क्या ऐसा कुछ तो कुछ नहीं होता, अरे हाँ, अब इसका सुन लो, इनका भी हिसाब किताब सुन लो। कुछ नहीं
होता है तम्बाकू वगैरह? कई बार ना ये पूछा जाता है सिगरेट वालों से, सिगरेट क्यों पीते हैं? कहते बस मजा आता है ऐसे ही। स्ट्रेस कम होता है ना 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 बता रहा हूँ। मजाक से ऐसा मान लीजिए कि मैं आज आया तो आज 3-4 ने कहा कि सर आपका दिन अच्छा जाएगा। मैंने कहा तेरी बात कौन माने। लेकिन उस दिन अच्छा चला के दिन मेरा अच्छा, मैंने बात नहीं मानी सी पहले दिन। सेकंड डे आया तो सर आपका दिन अच्छा जाएगा, हट तेरी कौन बात माने। अगले दिन फिर दिन अच्छा गया मेरा। जब 5 दिन सेम चीज़ होगी, ये चल रहा है कोइंसिडेंस, तो मैं 7वें दिन ये मान लूंगा कि इसके कहने से मेरा दिन अच्छा जाता है। फिर 8वें दिन चाहे दिन मेरा बेकार अच्छा जाए, तब भी उन्होंने बेकार किया, इसने बोला नहीं आज। तो सिगरेट या कोई भी चीज़ ना आपके दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन सेट कर देता है कि सिगरेट पिया तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। सेम इनके साथ भी भाई। अब सुनो, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई कॉफी के शौकीन है, कॉफी चाहे जितनी खटिया दे दो उसे, कॉफी मिलनी चाहिए बस। ब्रेन में क्या सेट है, ये चीज मिलेगी तो मुझे अच्छा फील होगा। तो जो सिगरेट पीते हैं उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि सिगरेट पिएंगे तो उन्हें अच्छा फील होगा। अब चाहे सिगरेट जिस क्वालिटी जैसी मर्जी हो, बस उन्हें सिगरेट मिलनी चाहिए, तो वो उनका ब्रेन खुद ब खुद मानते कि अब सब अच्छा है। ये प्रॉब्लम है, ये साथ वहाँ पे सेम चाय के साथ भी आती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट चाय हार्मफुल नहीं है। देखो मैं बोलूँ ना, कभी भी किसी भी दारूबाज को ना दारू के नुकसान गिनाने मत बैठना, वरना वो तुम्हें उससे ज़्यादा गिना देगा, फायदे तुम पीने बैठ जाओगे साथ में उसके। सच है, किसी भी चीज़ को तो तुम जाओगे भाई इसके 10 नुकसान है, गिनाएगा 100 फायदे, आधा तू भी साथ में आ जा फिर। अब और सुनो, जैसे ड्रग एक प्रॉब्लम है, सेम अल्कोहल भी एक प्रॉब्लम है। अल्कोहल देखो, दारू पीने से कभी जिंदगी नहीं बनती, दारू बेचने से बन सकती है। सुनो कैसे, अल्कोहल अगर आप एकदम से छोड़ते हो तो भी प्रॉब्लम है, विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं। किसी भी चीज़ को एकदम से आप छुड़वाओगे तो उसके बॉडी सिम्टम्स आते हैं। अब मान लीजिए नेहा है, ठीक है, मान लीजिए मैं एल्कोहलिक पर्सन हूँ, मैं डेली मेरी 1 बाटली लगती है सुबह शाम की, तो नेहा कह रही सर आपकी दारू में छुड़वाऊंगा। मैं कहा ठीक है भाई। तो अब एकदम से दारू नहीं छुड़वानी। नेहा ने क्या करा, जैसे आज मान लो मेरे 1000 ml है, कहा सर नहीं 900 पियो आज आप। फिर मैं 1 हफ्ते 900, फिर कहा सर आप 800 पियो, 700 पियो, 600 पियो, 500। अब दिक्कत ये मेरी कम हो रही, इसकी बढ़ रही है। मेरी 900, इसकी 100, मेरी 800, जो बच रही है हाँ मेरी है। अब देखो, जब ग्रेजुअली आप डोज कम करते हो तो बॉडी की हैबिट एक बार को आप हटा सकते हो या उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सडनली मेरी बाटली छीन ली, सर नहीं पीना, तो यहाँ पे दिक्कत है, बॉडी को एकदम से वो झगड़ा, फिर तो मैटर हो जाएगा। क्योंकि भैया मौसम में जूस नहीं पी सकता ना, मेरी तो बाटली चलती है, दिक्कत तो ये है। अभी और सुनो, कौन, कोई नहीं, चले जियो, क्या दिक्कत है। हाँ सुनो भाई, तम्बाकू की बात करते हैं। तम्बाकू में निकोटीन होता है। जब भी तम्बाकू कोई खाता है तो पर्टिकुलर एक जगह पे रखता है, हाँ किसी एक जगह पे। कारण इसके पीछे, जहाँ पर रखता है वो चूना लगाता है उसमें। तुम्हें तो चूना लगाए कोई लगाए, लेकिन वो भी लगाता चूना अपने हाथ में। हाँ हाँ, अरे चूना जो है ना वो स्किन काटता है, तो जहां पर वो तम्बाकू रखता है वहां की स्किन वो जो चूना काटता है, जिससे वहां की वेसल सारी बाहर आ जाती हैं। अब सोचो जहां पे रखा वहां की वेसल सारी बाहर आ गई। सुन लो, तो जहां पे रखा तम्बाकू वहां पे चूने ने काटा, वेसल सारी बाहर आ गई, बाकी सब वेसल अंदर है। तब वेसल जब बाहर होती हैं तो जब भी अगली बार तम्बाकू खाएगा तो निकोटीन सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होगा उस पॉइंट पे। अब इसीलिए वो सेम पॉइंट पे रखते हैं तम्बाकू, बार बार चेंज नहीं करते, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी ना, एक जगह पे रखेंगे, फिक्स की लोकेशन। हाँ हाँ, और ब्लड में जैसे ही निकोटीन आया तुरंत एक्टिव होगा आपका एड्रिनल ग्लैंड। करा रहे ये क्या आया, तुरंत छोड़ेगा वो एड्रिनलिन एकदम से बहुत सारा, और वो क्या करेगा, जैसे ही आपके ब्लड में आएगा एड्रिनलिन तुरंत बीपी हाई। इसलिए तम्बाकू खाने वालों को अक्सर बीपी हाई ही मिलता है। कुछ लोग होते हैं वो ना, लाइक मतलब तम्बाकू जो होता है ना उसको थूकते भी नहीं, उसको मतलब अपनी बात कर रही है क्या? अबे यार, मैं ये सब नहीं करती, करूंगी छोड़ दिया, करूंगी तो छोड़ दिया ये सब। हाँ ना, तो छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, खुश, ठीक है आगे। हाँ बताओ ना, तो वो ना मतलब उसको थूकते भी नहीं, उसको दबा के सो जाते हैं, तो वो टैलेंट उनको भाई ये, उनको बस उनको ये मजा आता है। अबे मेरा फैमिली मेंबर है, किसलिए पूछ रही हूँ? बताओ ना। तो भाई उनको, अरे उनको फिर लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट आता है, मतलब लेकिन शुरू में पहले होता है मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ निकोटीन, बाद में स्लो होता चला जाता है। ये बैटरी कम हो रही है मेरे को लग रहा है।